अध्याय 143 हॉटरोब होने की परेशानी। अगली सुबह मेशू स्कूल के लिए रवाना होने वाली थी जब उसने अप्रत्याशित रूप से जियान को अपने दरवाजे पर देखा। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि कल रात जो हुआ उसके कारण वह आया था। निश्चित रूप से जैसे ही जियांग ने उसे देखा उसने अपने शरीर को एक कृपया इशारे में इनायत किया। मिस मेई, मास्टर सी ने मुझे आपको कुछ देने के लिए कहा। यह क्या है? मेशू ने पूछा। जियांग उन्होंने उसके पीछे घर की ओर देखा। कार में बात करते हैं, मैं आपको स्कूल ले जाऊंगा। ठीक है। मेशू ने कार में उसका पीछा किया और देखा कि अंदर कोई नहीं था। एक भान बढ़ा दिया। जियांग उन्होंने तुरंत समझाया जब उन्होंने अपनी भ्रम को देखा। मास्टर सी के पास आज कंपनी में कुछ करना है इसलिए वह नहीं आ सका। कोई बात नहीं, उसे वैसे भी लूसी देखने की जरूरत नहीं थी। कार में आने के बाद जियांग ने उसे एक फाइल फोल्डर और एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव सौंपा। मिस मेई, मास्टर सी ने कल रात आपके साथ क्या किया था इसके बारे में सीखा, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरी पार्टी पर पलटवार करने और आपको देने के लिए सबूत खोजने के लिए कहा। यह बहुत ही तरह का है। मेशू ने उसकी टकटकी को कम कर दिया और उसके सामने फोल्डर खोला। अंदर प्राप्तियां, निगरानी रिकॉर्ड और उन शातिर अफवाहों को फैलाने वाले लोगों के आईपी पते थे। मेशू को यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उन टिप्पणियों के पीछे का व्यक्ति अस्पताल में स्थित था। इस सबूत के साथ मेन्यू जनता की राय से अभिभूत हो जाएगा और वह खुद को उन आहत शब्दों से मुक्त कर पाएगा। मेशू की भावनाएं एक पल के लिए जटिल थीं। ऐसा लगता था कि वह लूसी को अधिक से अधिक बकाया है। जियांग ने अपने चेहरे पर बहने की खुशी नहीं देखी, इसलिए उसने सावधानी से उसे सांत्वना दी। मिस मेई, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर सी आपकी तरफ है। जब तक आप जानते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। मैं देख सकता हूं कि मास्टर सी वास्तव में आपके बारे में परवाह करता है। मेशू ने माफी मांगी और कहा, मैं कृतज्ञ नहीं हूं। जिस तरह से मैं उसकी मदद कर सकता हूं, वह बीमार होने पर उसकी देखभाल कर सकता हूं। अगली बार अगर उसकी स्थिति बिगड़ जाती है तो कृपया जल्द से जल्द किसी को मेरे पास भेजें। इस तरह मैं थोड़ा और अधिक महसूस कर सकता हूँ। बिल्कुल, जियांग ने खुशी से जवाब दिया। मिस मेई, इस सबूत के साथ आप तुरंत ऑनलाइन पलटवार कर सकते हैं। ईमानदार होने के लिए मैं कल रात उन लोगों की टिप्पणियों पर गुस्सा था। मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि जब वे सच्चाई जानते हैं तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मेशू मुस्कुराया और कार की खिड़की से बाहर देखा क्योंकि दृश्य जल्दी से पीछे हट गए। ठीक है, मैं इसे अभी पोस्ट करूंगा। वास्तव में भले ही जियांग वह आज सुबह इन चीजों को नहीं लाए, लेकिन वह अपने तकनीकी कौशल का उपयोग करके ये सबूत पा सकती है। हालांकि चूंकि उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाने के लिए परेशानी उठाई थी, इसलिए वह सिर्फ अपनी सद्भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मेशू ने एक पल के लिए सोचा और अपने दम पर स्थिति को स्पष्ट नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने देश के सबसे बड़े समाचार मीडिया के ईमेल बॉक्स को हैक कर लिया और पिछले ट्रम्प कार्ड को छोड़कर सभी सबूतों को वहां भेजा। वह इस हमले के लिए मीडिया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। समाज पर इस घटना का प्रभाव व्यापक था और इसमें स्कूलों के बीच बदमाशी शामिल थी। इसलिए मीडिया नई जानकारी के लिए सक्रिय रूप से खुदाई कर रहा था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सबसे चौंकाने वाली खबर सीधे उनके पास आएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या हम प्रेषक की जानकारी पा सकते हैं? मीडिया विभाग अराजकता में था क्योंकि मुख्य संपादक ने तुरंत ये पता लगाने के लिए टेक विभाग को बुलाया कि यह आश्चर्यजनक समाचार के पीछे कौन था। लेकिन उनके तथाकथित सबसे तेज सूचना डिगिंग प्रौद्योगिकी विभाग इस बार इस गुमनाम पत्र में पकड़े गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे वापस खोजा, वे अभी भी उस व्यक्ति के खाते के एन्क्रिप्शन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। देश में केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों में इस तकनीक का उपयोग करने की क्षमता थी। इस ईमेल के पीछे कौन हो सकता है? क्या इस मामले ने कुछ बड़े शॉट्स को चिंतित किया था? इस तेज तर्रार युग में मीडिया को वास्तविक समय की जानकारी के साथ रखना था और सबसे गर्म विषयों पर कब्जा करना था। चूंकि वे समाचार के पीछे के व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए उन्हें गहरी खुदाई करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वे गलती से कुछ बड़े शॉट्स के हितों को छूते हैं तो यह उन्हें कोई लाभ नहीं लाएगा। कुंजी ये थी कि यह सबूत विश्वसनीय था या नहीं। उनकी खबर को बनाए रखने के लिए एक प्रतिष्ठा थी, इसलिए वे असंबद्ध जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे। इसलिए सभी समाचार पत्रकारों ने पूरी सुबह सबूतों को सत्यापित करते हुए बिताया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सब कुछ सच था। वर्तमान में जनता द्वारा सत्य के रूप में जो माना जा रहा था, वह वास्तव में किसी को जानबूझकर सार्वजनिक राय में हेरफेर करने का परिणाम था। ठोस सबूतों के साथ उन्होंने अब और इंतजार नहीं किया। उन्होंने जल्दी से एक स्पष्टीकरण लेख संपादित किया जिसमें घटना से संबंधित सबसे अधिक ट्रेंडिंग कीवर्ड भी शामिल हैं और इसे मीडिया नेटवर्क पर पोस्ट किया गया है। स्कूल में मेशू को सुबह शांति का क्षण नहीं मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ब्रेक के दौरान टॉयलेट में गई थी या दोपहर के दौरान दोपहर का भोजन किया था। जहां भी वह गई थी वहां लोगों की भीड़ थी जो चिंता दिखा रही थी। इन लोगों ने वास्तव में उसके बारे में परवाह की,
और मेशू उन्हें अस्वीकार नहीं कर सके और कृतघ्न दिखाई दिए। हालांकि जब उनसे 5वीं बार एक ही सवाल पूछा गया था तो मेशू इसे अब और नहीं ले सकते थे और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ स्पष्ट किया जा रहा है। मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग अभी भी कुछ आरामदायक शब्दों की पेशकश करना चाहते थे, लेकिन मेशू को उसके सिर के साथ खाकर देखकर वे केवल अपने शब्दों को वापस निगल सकते थे। अध्याय 144 आधिकारिक मीडिया बोलता है। ऑनलाइन स्थिति अभी भी किन्वन थी। मेयन्यू अस्पताल के बिस्तर पर लेट गए, अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। हर मिनट उसने इंटरनेट पर टिप्पणियों को ताज़ा किया जिसने मेशू का अपमान किया, इसमें खुशी मिल रही थी। जब वांग यू कमरे में प्रवेश किया तो उसके पीछे एक टोपी के साथ एक आदमी था। मेयन्यू ने तुरंत अपना फोन तकिया के नीचे छिपा दिया और उसे युद्ध में देखा। आप कौन हैं? वांग यू बिस्तर के पास बैठे और आश्वस्त करते हुए मुस्कुराए, मुमु, डरो मत। ये सज्जन एक पत्रकार है, उसने आपकी स्थिति के बारे में सुना और आपके साथ सहानुभूति रखी। वह आपके साथ एक विशेष साक्षात्कार करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। किस बारे में साक्षात्कार? मेयन्यू की सावधानी कम नहीं हुई। वह आदमी एक कुर्सी पर बैठ गया और एक रिकॉर्डिंग पेन निकाला। मिस मेयन्यू, हेलो, मैं एक अत्याधुनिक मीडिया आउटलेट से एक पत्रकार हूँ, मेरा नाम झांग हान है। डरो मत, एक पहले से ही उस बदमाशी के बारे में पता है जो आपने लंबे समय तक मेरे परिवार में सहन किया है, और कैसे मेयशू ने आपको सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और पियानो प्रतियोगिता में अपना स्थान चुरा लिया। मैं आज यहाँ सिर्फ आपको सब कुछ बताने के लिए कह रहा हूँ जो आपके साथ हुआ था। हम निश्चित रूप से आपके लिए न्याय चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेयन्यू आश्चर्यचकित लग रही थी क्योंकि उसने अपनी मां को देखा था। वांग यू ने उसे एक आश्वस्त करने वाला रूप दिया और उसके कान में फुसफुसाया, यह एक मीडिया आउटलेट है जो आपकी चाची से संपर्क किया गया था। चिंता मत करो। ये सुनकर मेयन्यू तुरंत उज्ज्वल हो गया। उसने जल्दी से वांग यू से कहा कि वह उसे बैठने में मदद करे और बिस्तर के सिर के खिलाफ झुककर कहूं, मेरी कहानी सुनने में दिलचस्पी लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। झांग हान ने मुस्कुराया और रिकॉर्डिंग पेन खोला। फिर शुरू करते हैं। मिस मेयन्यू, मेयशू ने आपको सीढ़ियों से नीचे क्यों धकेल दिया? उद्धरण चिन्ह। अस्पताल के कमरे में साक्षात्कार जारी रहा। दूसरी तरफ स्कूल कैफेटेरिया में मेयशू अपने पेट को भरने के लिए चावल खाने में व्यस्त थे, जबकि गुप्त रूप से अस्पताल की निगरानी प्रणाली में हैक कर रहे थे। जब वह दोपहर के भोजन के लिए लाइन में थी तो उसने पहले ही सभी समाचार ऑनलाइन पढ़ चुके थे। उसके बारे में अधिकांश निंदनीय टिप्पणियां मेयन्यू से आईं। मेयशू इससे आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन वह अभी भी एक बात नहीं समझ सकती थी। फैंग वेई और चेन जियान, जिन्हें अपनी सप्ताहांत प्रतियोगिता में धोखा देने के लिए उजागर किया गया था, इस घटना के दौरान पूरी तरह से छिपाने का प्रबंधन करते थे। आखिरकार इंटरनेट पर पहले से ही कई लोग पियानो प्रतियोगिता को परिभाषित करने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे और घटनास्थल पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये समझ से बाहर था कि किसी ने इन दोनों व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया। एकमात्र तार्किक व्याख्या ये थी कि इन दोनों ने अधिकारियों को अपने बारे में सभी नकारात्मक टिप्पणियों को हटाने के लिए रिश्वत दी थी। चेन जियान के पास उसके साथ बहुत कुछ नहीं था और कल की घटना के बाद वह शायद उससे सबसे ज्यादा नफरत नहीं करेगा। लेकिन फैंग वेई ने उस पर कदम रखने का अवसर क्यों नहीं लिया? मेयशू इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसने अनुमान लगाया कि फैंग वेई उसे अन्य तरीकों से अच्छी तरह से कुचलना चाह सकते हैं, उसे एक पारिया में बदल सकते हैं और फिर इसका उपयोग अपने धोखा व्यवहार को सही ठहराने के लिए एक बहाने के रूप में करें जो अस्थायी रूप से उसकी स्थिति की रक्षा कर सकता है। इस तरह से सोचते हुए वह मेयन्यू की स्थिति पर जांच करना चाहती थी। जैसा कि अपेक्षित था, कॉरिडोर में निगरानी कैमरे ने स्पष्ट रूप से वांग यू के दृश्य और मेयन्यू के अस्पताल के कमरे में प्रवेश करने वाले एक अजीब आदमी पर कब्जा कर लिया। मेयशू ने आदमी के चेहरे की जानकारी निकाली और डेटाबेस में इसकी खोज की, जल्दी से उसकी पहचान की पुष्टि की। उसे स्वीकार करना था कि उसका सबसे उपयोगी कौशल अभी हैक कर रहा था। इस कौशल के साथ वह बहुत सारी चीजें कर सकती थी, अन्यथा उसे इस मामले की जांच के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन अब वह खुद इसे संभालने में सक्षम थी। आज मूल रूप से एक शांतिपूर्ण दोपहर थी, लेकिन उन ऑनलाइन लोगों के लिए यह निस्संदेह अचानक थंडरक्लैप उनके सिर के ऊपर विस्फोट हो गया था। आधिकारिक मीडिया ने अप्रत्याशित रूप से मेयशू घटना में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और भी अधिक दर्शकों को आकर्षित किया। उन्होंने सोचा था कि अधिकारी इस बार मेयशू पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करेंगे और इंटरनेट एक शुद्ध भूमि बन जाएगा। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आधिकारिक संदेश वास्तव में मेयशू का नाम स्पष्ट करेगा। क्या मेयशू की वास्तव में एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी या वह वास्तव में निर्दोष थी? कुछ समय के लिए मेयशू ऑनलाइन के खिलाफ हमले बंद हो गए और लोगों ने अपने कीबोर्ड को नीचे रखा जो कि गुस्से से टाइप कर रहे थे और आधिकारिक संदेश के हर शब्द को पढ़ना शुरू कर दिया। संदेश में 800 से अधिक शब्द थे और इसमें सभी सबूतों के लिंक शामिल थे। मेयशू ने स्कूल में अपने सहपाठियों को धमकाने नहीं किया।
इसके विपरीत वह सिर्फ N0.1 हाई स्कूल में स्थानांतरित हो गई थी और स्कूल के मंच पर पहले से ही कम से कम 10 लोकप्रिय पोस्ट थे जो उसके पक्ष में नहीं थे। इस कथन के तहत आधिकारिक मीडिया ने पदों के कुछ हिस्सों के स्क्रीनशॉट प्रदर्शित किए। मेई शू पर मेई म्यू ने जो आरोप लगाए थे उन सभी को आधिकारिक संदेश में मना कर दिया गया था। सभी टिप्पणियों ने मेई शू की प्रतिष्ठा की मानहानि का गठन किया और पुलिस पहले से ही इस मामले पर ध्यान दे रही थी, इसे गंभीरता से ले रही थी और एक जांच शुरू कर रही थी। आधिकारिक मीडिया की भागीदारी के साथ अन्य लोगों ने आखिरकार महसूस किया कि उन्हें पिछले दिन और रात में प्याग के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने तुरंत उस पोस्ट की तलाश की जिसने LMU के बयानों को संक्षेप में प्रस्तुत किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मीडिया आउटलेट ने जल्दी से जवाब दिया और पहले से ही पोस्ट को हटा दिया था। हालांकि कई चौकस नेटिजन्स ने पहले ही छवि पर कब्जा कर लिया था और मेई का सामना कर दिया था, उसे समझाने के लिए कहा। अध्याय 145 द रिवर्सल। उस समय मेई ने वार्ड में साक्षात्कार समाप्त कर दिया था। उत्साह के साथ वांग यू ने झांग हान को देखा। जैसे ही वह लौटी उसके चेहरे पर एक अप्रभावित मुस्कान दिखाई दी। यह अभी भी आपकी चाची है जो आपकी परवाह करती है। इस बार हम सीधे मेई शू को कुचल देंगे जिससे वह वापसी करने में असमर्थ हो जाए। उद्धरण चिन्ह। माँ, मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ जब मैं लोगों को ऑनलाइन उसे कोसते हुए देखता हूँ। मुझे आखिरकार वेंट करने का एक तरीका मिल गया है। मेई की आंखें उत्साह और प्रत्याशा से भरी हुई थीं। बस इंतजार करो और देखो। जब तक ये घटना महत्वपूर्ण हो गई तब तक स्कूल निश्चित रूप से अपनी छवि की रक्षा के लिए कदम बढ़ाएगा। उस समय तक वे सीधे मेई शू को भी निष्कासित कर सकते हैं, अन्यथा जनता के गुस्से को कम करना असंभव होगा। वांग यू ने उसी तरह सोचा। वह मेई के बगल में बैठ गई, संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए। आप वास्तव में चतुर हैं मेरी बेटी। एक बार जब हम मेई शू को मजबूर कर देते हैं तो उसके सभी शेयर आपके हाथों में गिर जाएंगे। फिर 11 उन लड़कों को बेकार होने के लिए उठाएं और मेई परिवार में सब कुछ आपका होगा। धन्यवाद माँ, आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। मेई अपनी माँ के आलिंगन में झुक गई। वांग यू ने धीरे से एक कोमल स्पर्श के साथ अपने बालों को रगड़ दिया। मूर्खतापूर्ण बच्चा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैं आपकी परवाह नहीं करता तो कौन करेगा? मेई ने खुशी से अपनी माँ को कटे हुए रूप से अभिनय करते हुए चुटकी ली। कुछ समय के लिए वार्ड में माँ और बेटी सामंजस्यपूर्ण थे और वातावरण असाधारण रूप से गर्म था। फिर भी किसी को नहीं पता था कि वे कुछ बेहद नीच और बेशर्म पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह मेई अपने कार्यों से भरी हुई थी वैसे ही उसका फोन अचानक बज गया। उसने अपना फोन निकाला और पता चला कि यह मेई को बुला रहा था, जिससे वह वांग यू पर असहज हो गया। वांग यू ने उसे शांत रहने के लिए संकेत दिया। इसका जवाब दें, आपके पिता मेई शू के बारे में बुला रहे होंगे। यदि वह स्कूल में मेई शू को बदमाशी का उल्लेख करता है तो दिखावा करे कि आपको कुछ भी नहीं पता है। यदि वह आपके सिर पर चोट के बारे में बात करता है तो उसे बताएं कि आपकी चाची ने इसका उल्लेख किया है और आपके पास इसके साथ कुछ भी नहीं है। मेई हिचकिचाहट और सिर हिलाया। अपनी माँ के प्रोत्साहन के साथ उसने उत्तर बटन दबाया। बहुत कम उसे उम्मीद थी कि जैसे ही कॉल जुड़ा हुआ था मेई की गड़गड़ाहट पूरे वार्ड के माध्यम से प्रतिध्वनित हुई। मेई, क्या मेई शू के बारे में बातें ऑनलाइन हैं? वह आपकी अपनी बहन है, आप उसे इस तरह से कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मेई ने सोच का नाटक किया और जल्दी से खुद का बचाव किया। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने सिर्फ मेरी दवा बदल दी और एक सोने वाला था। आप अचानक मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? वन ने मेरी बहन के बारे में ऑनलाइन कुछ पोस्ट कब किया? क्या आप झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं? मेई इतनी गुस्से में थी कि उसकी नसें पॉप हो गई। फोन को उभरे हुए टेंडन के साथ पकड़े। ऑनलाइन जाओ और अपने लिए देखो। तुम क्या कर रहे हो देखो। पिताजी, मैं वास्तव में नहीं था। हालांकि उसने ऐसा कहा, एक मुस्कान लगभग अपरिहार्य रूप से मेई के मुंह के कोनों पर घुमावदार है। उसके पिता को इस तरह से नाराज देखकर ये स्पष्ट था कि मेई शू की घटना ने वास्तव में मेई परिवार को काफी प्रभावित किया था। जब तक उसने कट्टर से इनकार किया तब तक उसके पिता उसे इस मामले से जोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अपने आप के लिए देखो। मेई ने अचानक लटकने से पहले एक अंतिम बार दहाड़ दिया। मेई ने अपनी आंखें खारिज कर दी। ठीक है, 11 देखो। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि हर कोई अब मेई शू को कैसे कोस रहा है। उसने अपना फोन खोला और वांग यू के साथ मेई शू के पतन को देखने के लिए तैयार किया। उसके खाते के तहत कई निजी संदेश थे जैसे कल रात थे। हर कोई निजी संदेशों में मेई शू के बारे में अधिक जानकारी मांग रहा था और वे उसके दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के लिए मेई शू की गंभीर आलोचना करने में मदद कर रहे थे। मेई ने प्रत्येक संदेश को एक दोस्ताना स्वर के साथ जवाब दिया, अभिनय करते हुए निर्दोषता को उकसाया, जैसे कि वह मेई शू के कार्यों को खड़ा नहीं कर सकता था। दूसरों के साथ मेई शू को शाप देने में शामिल हो गया। वह मानती थी कि जब उसने आज अपने संदेश खोले तो उसे उसी तरह के संदेश मिलेंगे। आज के संदेश कल की तुलना में और भी अधिक लग रहे थे।
अप्रत्याशित रूप से वह अनजाने में इस दृष्टिकोण के माध्यम से एक छोटी सी इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई थी। जल्द ही लोकप्रिय होने का विचार मेई म्यू को इतना उत्साहित किया गया कि उसके हाथ कांप गए। हालांकि जब उसने अपने संदेश खोले और लोगों को उस पर कोसते हुए देखा तो उसका पूरा अविश्वास में जम गया। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? एक प्रसिद्धि भूखी इंटरनेट सेलिब्रिटी लहर की सवारी करने की कोशिश कर रही है। आप प्रसिद्धि के लिए पागल हो रहे हैं। अवरुद्ध और हटा दिया गया। फिर कभी भी आपको कभी न देखें। कल मैंने वास्तव में आपको एक दयालु आत्मा के रूप में माना है। एक अंधा रहा होगा। आप जैसे जीव जो गटर से बाहर क्रॉल करते हैं सीवा में हैं। वकील के पत्र की प्रतीक्षा करें। क्या चल रहा है? मेई म्यू नहीं रख सकता था। उसकी हथप्रभ टकटकी उसकी मां को उसके बगल में बदल रही थी। वांग यू ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और जल्दी से मेई शू की प्रविष्टि खोली। मूल रूप से प्रवेश की सर्वोच्च लोकप्रियता ये थी कि मेई शू के खिलाफ सभी मेई म्यू के आरोपों का मीडिया संकलन। लेकिन अब उच्चतम रेटेड डायनेमिक एक आधिकारिक घोषणा थी। वांग यू के दिल में अचानक पूर्वाभास की भावना पैदा हुई। कांपते हुए हाथों से उसने डायनेमिक पर क्लिक किया। शुरू से अंत तक सभी सबूतों के माध्यम से ध्यान से पढ़ने के बाद उसका दिल पूरी तरह से ठंडा हो गया। मेई म्यू पूरे समय देख रहे थे। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसके आधारहीन शब्द पाए जा रहे थे और सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कौन इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था? मेई म्यू इतनी गुस्से में थी कि वह अपना फोन तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर दिया। वह अभी तक एक मृत अंत तक नहीं पहुंची थी। शायद झांग हान के हाथ में रिकॉर्डिंग उसकी एकमात्र जीवन रेखा होगी। अध्याय 146 उसकी रिकॉर्डिंग। अब जनमत के अधिकांश जनमत ऑनलाइन पहले ही स्थानांतरित हो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ ट्रोल थे जो मानते थे कि मेई शू ऑनलाइन प्रभावशाली लोगों की एक टीम का उपयोग कथा को गुप्त रूप से बदलने के लिए कर रहे थे। जिस कारण से वे सत्य पर विश्वास करने से इनकार करते हैं वह सरल था। मेई शू की वर्तमान उपलब्धियां बहुत आश्चर्यजनक थीं। बड़े बेन और ईडा वू दोनों को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने में सक्षम होने के नाते उसका भविष्य बहुत आशाजनक था, जिससे कई हारे हुए लोगों से ईर्ष्या हुई थी। झांग हान ने देखा कि चीजें जागरूक हो रही थी और तुरंत उस मसौदे को हटा दिया जो उसने अभी संपादित किया था। जैसे ही वह संकोच कर रहा था, एक फोन कॉल ने उसके विचारों को बाधित किया। नमस्ते झांग हान, आपने उस लेख को क्यों प्रकाशित नहीं किया जो मैंने आपको लिखने के लिए कहा था? फैंग वेई ने उसे अधीरता से फटकार लगाई। यदि आप इसे प्रकाशित नहीं करते हैं तो बाकी भुगतान प्राप्त करने की उम्मीद न करें। चेयरमैन फैंग, ऐसा नहीं है कि मैं इसे प्रकाशित नहीं करना चाहता। अब ऑनलाइन जनमत को देखें। यदि एक इसे प्रकाशित करें तो मैं सार्वजनिक बैकलैश का लक्ष्य बन सकता हूं। वर्तमान स्थिति कल रात की तुलना में बहुत खराब थी। यदि वह अब लेख जारी करता है तो कौन जानता था कि परिणाम क्या होंगे। लेकिन फैंग वेई उसे इतनी आसानी से बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने पहले से ही मुझसे 300,000 युआन डिपॉजिट ले लिया है। आप इस तरह से अपने शब्दों पर वापस नहीं जा सकते, अन्यथा आपको मेरे लिए पूरी जमा राशि वापस करनी होगी। झांग हान एक दुविधा में फंस गया था। पैसा उसके सामने सही था और वह इसे जाने नहीं देना चाहता था। चिंतन के एक क्षण के बाद उन्होंने आखिरकार अपना मन बना लिया और पूरी तरह से कहा, ठीक है, मुझे लेख को फिर से संपादित करने के लिए आधा घंटा दें। अच्छा श्री झांग, मैं आपकी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करूंगा। फैंग वेई ने फोन को संतुष्ट किया। झांग हान ने अपने कंप्यूटर के सामने थोड़ी देर के लिए अपने भौहों को फुलाया, इससे पहले कि अंत में एक सावधानी से शब्द का मसौदा लिखने का फैसला किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक्सपोज को बाहर भेज दिया, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में शामिल किया गया था। सबसे पहले संलग्न ऑडियो के साथ वीडियो को ऑनलाइन बहुत ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि आधे घंटे बाद लोगों को ये जानकर चकित कर दिया गया कि यह मेई शू की बहन की एक आवाज रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने तुरंत वीडियो पर क्लिक किया। 1 घंटे से भी कम समय में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे इंटरनेट पर फैल गई थी। जिन लोगों ने सिर्फ गलतफहमी पर पछतावा किया था, मेई शू अब पूरी तरह से एक नुकसान में थे। क्या चल रहा है? इस मामले में एक और उलट क्यों था? इसमें कितनी अंदरूनी जानकारी शामिल थी? मुझे पता था कि मेई शू ने खुद को सफेद नहीं किया है। उसने वास्तव में अपनी खुद की बहन को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया है। वह वास्तव में दुष्ट है। हमारे शहर में सबसे अच्छे हाई स्कूल में कोई भी कैसे भाग ले सकता है? उसने पैसे भी चुराए और अपने सहपाठियों को तंग किया। चलो जल्दी से उसे लिन शहर से बाहर निकाल दे, वह हमारे अल्मा मेटर को शर्मिंदा कर रही है। उद्धरण चिन्ह। मैंने अभी पहले का उलट देखा था, लेकिन मुझे इतनी जल्दी एक और उम्मीद नहीं थी। ये नाटक वास्तव में रोमांचक है। मैं सिर्फ एक साधारण दर्शक हूँ, इसलिए एक ने अभी के लिए टिप्पणी नहीं की है। चलो प्रतीक्षा करें और देखें। मुझे नहीं लगता कि अब और इंतजार करने की कोई जरूरत है। मेरे परिवार की स्थिति क्या है? हालांकि वे शीर्ष स्तरीय नहीं हो सकते हैं, उनके पास निश्चित रूप से हमारे जैसे आम लोगों की तुलना में अधिक पैसा है। हो सकता है कि उस पोस्ट को व्हाइट वॉश किया गया। मेई शू ने इनसाइडर्स को खरीदने के लिए भुगतान किया था।
उद्धरण चिन्ह। मैं ऊपर के व्यक्ति से सहमत हूँ। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यक्तिगत रूप से मे म्यू ने खुद की पुष्टि की थी। वह अपनी बहन को इस तरह की चीजों के साथ बदनाम नहीं करेगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। बहन मे म्यू सिर्फ एक नाजायज बेटी है। जिस व्यक्ति ने कहा कि यह N0.1 हाई स्कूल का छात्र था, वे सभी मे म्यू और मे शू के विवाद को देख चुके थे, जिनमें से उनमें से कौन एक नाजायज बेटी थी, इसलिए वे मे म्यू की पहचान के बारे में सच्चाई जानते थे। एक नाजायज बेटी के शब्दों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? हो सकता है कि वह अपनी मां की तरह ही नीच थी, मे शू की परेशानी का फायदा उठाकर उस पर अधिक पत्थरों को फेंकने के लिए। एक पल के लिए ऑनलाइन टिप्पणियां एक बार फिर से विचलित थीं। दोनों पक्षों ने तर्क दिया, लेकिन वे पूरी दोपहर के लिए बहस करने के बाद भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। स्कूल के बाद शाम को लुयान फिर से स्कूल के गेट पर मे शू का इंतजार करने के लिए आया था। जैसे ही उसने उसे देखा, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन याद रखें कि ऑनलाइन क्या हुआ था। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? जब तक उसने कहा, वह निश्चित रूप से उसका बचाव करने के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि मे शू ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। आपके चाचा ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं इस मामले के बाकी हिस्सों को खुद को संभालूंगा। मेरे अंकल। लुयान ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर दी। क्या आप मेरे चाचा के करीब हैं? मे शू ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, बुरा नहीं। उसने मेरी बहुत मदद की, वह एक अच्छा इंसान है। उद्धरण चिन्ह। जरा ठहरिए, ये पहली बार था जब किसी ने कहा था कि लूसी एक अच्छा इंसान था। वह व्यवहारिक रूप से ग्रिम रीपर का चलने वाला अवतार था। जब उन्होंने उसे देखा तो उनके कोर से कौन भयभीत नहीं होगा? ऐसा व्यक्ति अचानक मे शू की आंखों में एक विचारशील सज्जन कैसे बन सकता है? क्या वह वास्तव में अपने चाचा के बारे में बात कर रही थी? यह विचार उसके दिमाग में ही सामने आया था, और लुयान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कांपता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके चाचा ने एक और अलग व्यक्तित्व विकसित किया था? लुयान इस बात को थाह नहीं कर सकते थे कि उनके छोटे चाचा का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया था। हालांकि अभी भी हाथ में एक महत्वपूर्ण मामला था। वह मे शू को याद दिलाना चाहते थे। कई लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि आपने पियानो प्रतियोगिता में एक स्थान को सुरक्षित करने के लिए मे म्यू को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। मे म्यू की रिकॉर्डिंग भी व्यक्तिगत रूप से आप पर है। उद्धरण चिन्ह। ओह, मे शू ने अपने कदमों को रोक दिया। एक बड़ी मुस्कान अचानक उसके होंठों पर खिल गई। अंत में वही कदम उठा रही है। मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। लुयान ने उसकी भयावह मुस्कान की एक झलक पकड़ी और उसका दिल दौड़ गया। क्या आपके पास पहले से ही कोई समाधान है? बिल्कुल। मे शू ने जानबूझकर आधिकारिक मीडिया को भेजे जाने से सबूतों का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा वापस रखा। वह मे म्यू को अपनी कब्र खोदने के लिए इंतजार कर रही थी। अध्याय 147 सार्वजनिक अपमान। जैसा कि मे शू ने बात की, उसका चेहरा उज्ज्वल था और उसकी आंखें आशा की एक झलक के साथ झिलमिलाती थीं। लुयान ने अपनी मां के तथाकथित परीक्षण को याद किया, उसके होंठों को शुद्ध किया और कहा, आप इसे संभालने की योजना कैसे बनाते हैं? आप मुझे आपकी मदद क्यों नहीं करते? मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। मे शू ने एक बार फिर उसे मना कर दिया, उसकी आंखों में निराशा से बेखबर, और सीढ़ियों से नीचे जारी रखा। लगभग पूरा इंटरनेट मे शू की स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। चूंकि मे म्यू ने खुद के लिए बात की थी, अगर मे शू चुप रहे तो जनता यह मान लेती कि वह दावों का खंडन नहीं कर सकती थी और उनके पास उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब मे शू के लिए स्थिति को बदलना और भी कठिन होगा। घटना की लोकप्रियता की चरम पर मे शू घर लौट आए और अपने कमरे में चले गए। उसने एक आधिकारिक सोशल मीडिया खाता पंजीकृत किया और एक गतिशील संदेश पोस्ट किया, जिसमें सीधे सबूत पेश करते हैं। सबसे पहले उसके खाते को थोड़ा ध्यान मिला क्योंकि यह एक नया था। हालांकि लोगों ने जल्दी से देखा कि एक अज्ञात खाते से एक पोस्ट को एल्डवो और एल्डवो द्वारा क्रमिक रूप से पुनः व्यवस्थित किया गया था। यहाँ तक कि लू समूह का आधिकारिक खाता पियानो प्रतियोगिता के आयोजकों में से एक न केवल सामग्री को फिर से तैयार किया, बल्कि इसे भी पसंद किया और टिप्पणी की, अफवाह मोंगर्स के खिलाफ मिस मे के पलटवार का समर्थन करें। तथ्य यह है कि एक छोटे खाते से एक पोस्ट को एक साथ 3 हेवीवेट आंकड़ों द्वारा साझा किया जा सकता है, सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस बीच मे म्यू उत्साह से ऑनलाइन ब्राउज कर रहा था, उसे समर्थन देने वाले संदेशों में आराम कर रहा था। उसने इस पोस्ट को भी देखा, लेकिन इस समय उसे अभी भी यह महसूस नहीं हुआ था कि वह एक जाल में पड़ने वाली थी। उसके अस्पताल के कमरे के बाहर अधिक से अधिक नर्सों और मरीजों को इकट्ठा किया गया और उसने आखिरकार महसूस किया कि कुछ बंद था। वह दरवाजे पर चली गई और उसे खोला, केवल लोगों को अपने चेहरे पर अपने फोन की ओर इशारा करते हुए देखने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कैमरों का फ्लैश कमरे के अंदर लगातार लग रहा था, उसे अंधा कर दिया, जिससे उसे सहज रूप से प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। तुम सब क्या कर रहे हो? आपको मेरी तस्वीरें लेने के लिए किसने कहा? क्या वह प्रसिद्ध हो गई थी? इस संभावना के बारे में सोचते हुए उसकी शुरुआत में सख्त अभिव्यक्ति नर्म हो गई। जैसा कि उसने कहा,
यदि आप एक समूह फोटो चाहते हैं तो कृपया एक एक करके लाइन करें, लेकिन मैं अभी भी ठीक हो रहा हूँ, इसलिए एक केवल 3 लोगों के साथ तस्वीरें ले सकता है। दूसरों को अगली बार इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जैसा कि उसने कल्पना की थी, चीयर्स के बजाय वातावरण अचानक जम गया और हर कोई उसे मूर्तियों की तरह देखता था। मेई म्यू ने एक प्यारा इशारा किया और उनके सामने अपना हाथ लहराया। आप सभी के साथ क्या गलत है? क्या आप फोटो में 3 से अधिक लोग चाहते हैं? ये पहली बार था जब वे कभी एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी के इतने करीब थे और उनके लिए ये सामान्य था कि वे उसके साथ अधिक समय बिताना चाहते थे। मेई म्यू ने अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, 5 लोग। मैं अभी भी यहाँ रहूंगा। नहीं, मिस मेई म्यू, आपको गलत समझा गया है। हम यहाँ आपके साथ तस्वीरें लेने के लिए नहीं हैं। एक मरीज ने अपनी कल्पना को बाधित करते हुए अपने हाथ को कमजोर रूप से उठाया। हम केवल इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या समाचार ऑनलाइन सच है। अगर आप वास्तव में इस अस्पताल के कमरे में रह रहे हैं, क्या खबर है? क्या आप एक के बारे में बात कर रहे हैं जहां मेई शू ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया है? बेशक ये सच है, अन्यथा मैं अभी भी अस्पताल में क्यों फंस रहा हूँ? मेई म्यू के चेहरे ने कुछ गुस्सा दिखाया। ठीक है, यदि आप फोटो नहीं लेना चाहते हैं तो आज के लिए इसे समाप्त करें। मुझे आराम करने की आवश्यकता है। कोई मेई म्यू के अभिमानी रवैये को खड़ा नहीं कर सकता था और दरवाजे पर चिल्लाया। मेई म्यू व्यक्ति की तेज आवाज से चौंका हुआ था और उसकी भौं फुंसी हुई थी। नाटक करते हुए, भले ही मेई शू खुद को ऑनलाइन स्पष्ट करना चाहता है, ये सबूत के बिना उसके खाली शब्द हैं। आप सभी उस पर विश्वास करने के लिए कितने गूंगे हैं? अगर हम आपको मानते हैं तो हम गूंगे हैं। आप हम सभी को मूर्खों के लिए ले गए हैं और हमें धोखा दिया है। मैं कल रात से आपके लिए बोल रहा था। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से उग्र था और उसने अपने फोन को उसके सामने मेई म्यू की कई अप्रभावी तस्वीरें लेने के लिए उठाया। एक चाहते हैं कि हर कोई आपके असली रंगों को देखे। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, उसे उजागर करो। हम ऐसी दुष्ट महिला को आसानी से जाने नहीं दे सकते। भीड़ में अधिक से अधिक लोग झनकार करने लगे। मेई म्यू ने आखिरकार महसूस किया कि कुछ गलत था और उसका पूरा शरीर कांप गया। आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? वन ने कुछ भी नहीं किया है। ये स्पष्ट रूप से मेई शू है जो मुझे धमका रहा है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वह दयनीय रूप से रोया, लेकिन ये किसी भी उपस्थित किसी भी सहानुभूति को प्राप्त करने में विफल रहा। उसके आंसू का फायदा उठाते हुए व्यक्ति ने पहले ही सभी तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड कर दी थीं। अब वह गर्व से अपने फोन को पकड़ रहा था और कहा, निर्दोष होने का नाटक मत करो। आप मेई शू को उजागर करते हुए कल रात से ऑनलाइन कथा में हेरफेर कर रहे हैं। एक कमीने को जानता था जैसे आप कुछ भी अच्छा नहीं हो सकते। आपने ऑनलाइन एक अजनबी होने का नाटक किया, गुप्त रूप से अपनी खुद की बहन को धब्बा दिया। वह मेई परिवार की वैध मिस मेई है। यहाँ तक कि अगर आप दूसरों को धब्बा करने की कोशिश करते हैं तो आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक नीच नाजायज बच्चे हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 148, सत्य को जानना। आप मेरे बारे में ये कैसे कह सकते हैं? मैं इस पूरी घटना में पीड़ित हूँ। मेई म्यू इसे किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकता है और दर्द में डूबा हुआ है। हालांकि जितना अधिक वह रोती थी, उतना ही अधिक घृणित अभिव्यक्तियां दूसरों के चेहरों पर बन गईं। एक तरह की नस ने उसे याद दिलाया, मेरा सुझाव है कि आप कुछ भी कहने से पहले ऑनलाइन जारी किए गए साक्ष्य पर एक नज़र डालें। यदि उन्हें सच्चाई नहीं पता है तो मेई म्यू की दयनीय उपस्थिति ने उन्हें आसानी से धोखा दिया होगा। मेई म्यू अनिच्छा से अपना फोन खोलने से पहले हिचकिचाया। उसने देखा कि उन लोगों ने उसे एक मजाक के साथ देखा, जिससे उसकी अभिव्यक्ति भी बदसूरत हो गई। आप सभी छोड़ सकते हैं, मुझे आराम करने की जरूरत है। इसके साथ उसने एक धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया, उसके खिलाफ झुक गया और सांस के लिए हौंफने के लिए उसने अपना फोन खोला। इंटरनेट पहले से ही बार नहीं था कि मेई शू एक व्यक्ति के रूप में कैसे दुष्ट नहीं था, बल्कि खबर के साथ मेई शू ने अपने अनाम खाते का उपयोग करके पोस्ट किया था। नतीजतन खाते ने कुछ घंटे के भीतर 10 मिलियन अनुयायी प्राप्त किए। अभी भी स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, मेई म्यू ने खाते पर क्लिक किया और वहां एकमात्र गतिशील पोस्ट देखा जिसने तुरंत उसे खो दिया। पोस्ट ने न केवल उस खाते के आईपी पते की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट सबूत दिए जिसने पहली रात को उसके अस्पताल के कमरे में होने पर मेई शू को बदनाम कर दिया था, बल्कि इसने अधिक महत्वपूर्ण सबूत भी प्रस्तुत किए थे। ये पता चला कि मेई म्यू चोरी करने के दबाव को सहन नहीं कर सकता था और सीढ़ियों से कूद गया। किसी ने यह भी साबित किया कि प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर मेई शू ने खुलेआम स्कूल में एक अन्य लड़की के साथ एक पियानो प्रतियोगिता में जगह बनाई थी ताकि प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौके का मुकाबला किया जा सके। प्रतियोगिता में मेई शू के प्रदर्शन का भी फुटेज था, जिसमें फैन वे और चेंज यान के झूठ को उजागर करने वाला वीडियो भी शामिल था। सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये 2 वीडियो ईडर वो और एल्डर वेन द्वारा प्रकाशित किए गए थे। दोनों ने पियानो समुदाय में अत्यंत आधिकारिक पदों पर रखा और किसी ने भी उनके शब्दों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब वीडियो सबूत थे।
मेई म्यू ने दावा किया था कि मेई शू ने वास्तव में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता रखी थी और एक स्थान को हथियाने के लिए गंदी रणनीति का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। सबूतों के कई टुकड़े एक साथ रखे गए मेई म्यू के झूठ को पूरी तरह से बिखर गए। अब इंटरनेट मेई शू के लिए प्रशंसा से भरा था। प्रतियोगिता के वीडियो देखने के बाद कई लोग जो शुरू में थे वे उसके प्रशंसक बन गए। उसका प्रदर्शन इतना संक्रामक था कि स्क्रीन के माध्यम से भी लोगों को ऐसा लगा जैसे वे व्यक्ति में थे। अकेले उन लोगों को जाने दें जो घटनास्थल पर मौजूद थे। उनका एकमात्र अफसोस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो रहा था। उनमें से कई ने मेई शू के खाते में संदेश छोड़ दिए। उम्मीद है कि वह एक अन्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, ये वादा करते हुए कि वे निश्चित रूप से अगली बार व्यक्तिगत रूप से आएंगे। मेई शू ने कुछ टिप्पणियों का जवाब दिया, नेटिजन से सर्वसम्मत प्रशंसा अर्जित की। दूसरी ओर मेई म्यू का खाता अब नकारात्मक टिप्पणियों से भर गया था। मैंने पूरे दिन और रात को इंटरनेट ब्राउज करते हुए बिताया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सब एक नाजायज बच्चे द्वारा खुद को वैध बेटी को धब्बा देने के लिए ऑर्केस्ट्रेटेड था। ग्रेना, आप वास्तव में दुष्ट हैं। हम लगभग आपके धोखे के लिए गिर गए। मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार करें। उद्धरण चिन्ह, अस्पताल ने आपके जैसे किसी को क्यों बचा लिया? यह मुझे उग्र बनाता है। काश आप बस मर जाते। विभिन्न शाप और अपमान ने उसकी टिप्पणी अनुभाग को भर दिया। मेई म्यू ने स्क्रीन को देखा। उसकी दृष्टि काला हो रही थी। वह दरवाजे के खिलाफ झुक गई और धीरे धीरे जमीन पर फिसल गई। उसकी उंगलियां कांप गईं क्योंकि वह नीचे स्क्रॉल करना जारी रखती थी और आखिरकार उसने एक परिचित नाम देखा, फैंग वेई। उसने फैंग वेई के खाते पर क्लिक किया और उम्मीद के मुताबिक नकारात्मक टिप्पणियों का एक समुद्र देखा। कई लोगों ने पियानो एसोसिएशन के उच्च अप को फैंग वेई की सूचना दी थी और उन्हें इस तरह के भ्रष्ट प्रथाओं के लिए शकल से निष्कासित होने की संभावना थी। फैंग वेई ने किसी भी टिप्पणी का जवाब नहीं दिया था और वह शायद मेई म्यू के रूप में तबाह महसूस कर रही थी। पत्रकार झांग हान, जिन्होंने मेई म्यू का साक्षात्कार लिया था और रिकॉर्डिंग जारी की थी, को पहले ही उनकी मीडिया कंपनी द्वारा निकाल दिया गया था। उनका भाग्य उनकी तुलना में भी बदतर था। मेई म्यू ने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया और उसके घुटनों को गले लगाया, जो अनियंत्रित रूप से छटपटा था। ये कैसे हो गया? मेई शू केवल हल्के ढंग से पलटवार क्यों कर रहा था? फिर भी वह पहले से ही इसके खिलाफ पूरी तरह से रिक्शाहीन थी। वह मानती थी कि उसकी क्षमताएं और प्रतिभाएं मेई शू से कम नहीं थी, इसलिए अब हर कोई मेई शू के साथ क्यों साइडिंग कर रहा था? ये पूरी तरह से अलग था जो उसने कल्पना की थी। जल्द ही उसके विचार की ट्रेन उसके फोन के बजने से बाधित हो गई। वांग यू फोन के दूसरे छोर पर बेहद चिंतित लग रहा था। मुमु, क्या आप ठीक हैं? मत डरो, माँ आपका साथ देने के लिए अस्पताल जाएगी। माँ, मेई म्यू की आवाज अविश्वास से कांप गई क्योंकि उसने अपने आंसू वापस कर दिए। मैं फिर से मेई शू से क्यों हार गया? अब हर कोई उस पर विश्वास करता है और हर कोई मुझे डांट रहा है। लोग मुझे लेने के लिए अस्पताल भी आ रहे हैं। मैं अस्पताल में नहीं रहना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। वांग यू चुप हो गया और एक सुखदायक स्वर में बात की, मुमु, मुझे पता है कि आप अभी दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। माँ ने पहले ही आपके लिए एक घर किराए पर लिया है। यदि आप अस्पताल में नहीं रहना चाहते हैं तो मैं आपको नए घर में ले जाऊंगा। माँ, मेई म्यू की आवाज कांप गई और उसने अनिश्चित रूप से पूछा, मैं घर क्यों नहीं जा सकता? क्या ये हमारा घर नहीं है? वांग यू का स्वर थोड़ा अजीब था, जैसा कि उसने समझाया, आपके पिता अभी भी गुस्से में हैं और यह आपके लिए वापस जाना उपयुक्त नहीं है। माँ को सुनो और मैं आपको जल्द से जल्द वापस ले जाऊंगा। चैप्टर 149 कोई और पीछा नहीं। फोन को लटकाने के बाद मेई म्यू जमीन पर अनुत्तरदायी हो गया। उसने सोचा था कि वह मेई शू को अपने पैरों के नीचे ले जा सकती है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम उसका घर होगा, लेकिन उस पर लौटने में असमर्थ होगा। उसके पिता को उससे बहुत नाराज होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वह इस सब के पीछे थी। धत तेरी की, उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और गुस्से में उसके पैरों को मुक्का मारा। ये सब मेई शू की गलती थी। वह इतनी निर्मम और अक्षम क्यों थी? बचपन के दौरान उसे पहले से ही पिता के प्यार की कमी थी और उसके पिता को उसे ठीक से मुआवजा देना चाहिए था। हालांकि अब मेई शू के कारण उसके पिता भी नहीं चाहते थे कि वह मेई परिवार में वापस आ जाए। फिर वह क्या थी? वह बेजान से जमीन पर बैठी थी। न जाने कितना समय बीत चुका था। बाहर आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और यहाँ तक कि अस्पताल के गलियारे भी शांत हो गए थे। अंत में वांग यू पहुंचे। जैसे ही उसने मेई म्यू की उपस्थिति देखी, उसका दिल और भी अधिक दर्द हुआ और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आंसू बहा रही थी। वह जल्दी से मेई म्यू को जमीन से मदद करने के लिए नीचे झुक गई और धीरे से कहा, मूर्खतापूर्ण बच्चा, आप इस तरह से यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं है? मेई म्यू ने आखिरकार कुछ प्रतिक्रिया दिखाई। उसने वांग यू की ओर देखा और जब उसने अपनी माँ के गालों पर लालिमा देखी तो उसके शिश्न सिकुड़ गए। माँ, क्या पिताजी ने आपको फिर से मारा?
वांग यू ने रोया और अपना सिर नीचे कर दिया, उसे आराम करने के लिए धीरे से बोलते हुए, नहीं, मैं इतने सालों से तुम्हारे पिताजी के साथ रहा हूँ। उसने कभी मुझ पर हाथ रखा, बहुत ज्यादा मत सोचो, मैंने इसे गलती से खुद से किया। उद्धरण चिन्ह, मुझसे झूठ मत बोलो, मेई म्यू निराशा में चिल्लाया। उसके चेहरे को ध्यान दिया और रोना जारी रखा। माँ, क्या पिताजी अब हमें नहीं चाहते हैं? वांग यू को भी दिल टूट गया, लेकिन अब जब स्थिति एक व्यवस्थित मामला बन गया था, अगर वे अभी भी टेबल को मोड़ना चाहते थे तो वे पूरी तरह से इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते थे। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और धीरे से उसे पीठ पर थपथपाया, ये कहते हुए, मुमू, चिंता मत करो, माँ को तुम्हें वापस घर लाने का एक तरीका मिलेगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार की केवल एक बेटी है, तुम अधीर मत बनो, मैं मेई को इतनी आसानी से दूर नहीं होने दूंगा। माँ, काश मैं उसे अपने हाथों से मार पाता। इस समय मेई म्यू की आंखें घृणा से भरी हुई थी। वह सब कुछ उसने मेई शू द्वारा बर्बाद कर दिया था, उसके पिता का प्यार, स्कूल में उसकी लोकप्रियता और उसकी अपनी प्रतिष्ठा। उसने सब कुछ खो दिया था और वह मेई शू को सभी को छोड़ दिया जाने की कड़वाहट का स्वाद लेगा। हालांकि वह जो नहीं जानती थी वह ये थी कि अब वह जो कुछ भी अनुभव कर रही थी वह कुछ ऐसा था जो मेई शू व्यक्तिगत रूप से अतीत में चला गया था। मेई शू का भाग्य तब वर्तमान मेई म्यू की तुलना में बहुत अधिक दयनीय था। उसे अपने शरीर पर गंभीर जलन का सामना करना पड़ा, उसके पैर, अपने प्रियजनों और अपने पारिवारिक स्नेह को खो दिया। वह केवल बिस्तर में झूठ बोल सकती थी, मेई म्यू से रोजाना पीड़ा को सहन कर सकती थी और अंततः मेई म्यू के हाथों में दुखद रूप से मर गई। लेकिन बदला लेने के लिए मेई शू की इच्छा वहां नहीं रुकी। अध्ययन कक्ष, मेई शू ने अपने पिता को देखा, जो एक पल में 10 साल की उम्र में लग रहा था, और जानबूझकर मुस्कुराया। पिताजी, मुझे पता है कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब से आपने मुझे रुकने के लिए कहा, निश्चित रूप से मैं आपकी बात सुनूंगा। मेई यू ने राहत के साथ कहा और उसे दिलासा दिया। शू, मैंने आपको इन सभी वर्षों में निराश कर दिया है, लेकिन अब कंपनी के शेयरों को इस घटना के कारण एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मुझे पता है कि आप दुखी हैं, लेकिन मैं आपको केवल अस्थायी रूप से सहन कर सकता हूँ। बाकी का आश्वासन दिया। मेई म्यू सजा से बच नहीं पाएगी, आपकी चाची वांग व्यक्तिगत रूप से आपसे माफी मांगेंगे। इस समय के दौरान मैं मेई म्यू को शांत करने के लिए बाहर रहूंगा, और जब तक आप बेहतर महसूस नहीं करते तब तक हम उसे वापस नहीं लाएंगे। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, मेई शू ने स्नेह को आग्रह किया और एक मीठी मुस्कान दिखाई, पिताजी के साथ यह कहते हुए कि मैं उसके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए उसका पीछा नहीं करूंगा। आंटी वांग वास्तव में मुझसे माफी मांगने आएंगे। बेशक वह पहले से ही मेई म्यू की डिस्चार्ज प्रक्रियाओं को संभालने के लिए गई है। वह थोड़ी देर में आपके कमरे में आ जाएगी। ये सुनकर कि वह मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार थी, मेई यू ने बहुत खुश महसूस किया। उसने जल्दी से उसे पूरे दिल से वादा किया। मेई शू मुस्कुराया और कहा, ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगा और उसके लिए इंतजार करूंगा। लेकिन आंटी वांग को बहुत देर नहीं आना चाहिए, मुझे कल स्कूल के लिए जल्दी उठना होगा। ठीक है, मैं उसे याद दिलाऊंगा। आप आराम करने के लिए वापस जाएं। मेई यू व्यक्तिगत रूप से अध्ययन से बाहर मेई शू को एस्कॉर्ट करने के लिए उठे। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि उसके 2 बेटे दरवाजे पर चढ़ गए थे। मेई यू ने तुरंत डूब गया और सख्ती से कहा, आपने आज अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? मेई यान ने अपने गालों को बाहर निकाल दिया, नाराज महसूस किया और अपने कंधों को गले लगाया। पिताजी, बहन को ऐसी शिकायतें हुई हैं, क्या आपको उसे ठीक से क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए? मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेई जिंग की भी असंतुष्ट अभिव्यक्ति थी और कहा, पिताजी, मेई म्यू इस बार बहुत दूर चले गए। हम सभी ने इसे देखा, वह स्पष्ट रूप से खुद से कूद गई और यहाँ तक कि पत्रकार के पास गई कि बहन ने उसे धक्का दिया। वह झूठा है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। मेई यू की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे पता है कि आप दोनों अपनी बड़ी बहन से प्यार करते हैं और मैंने पहले ही मेई शू के साथ इस पर चर्चा की है। चलो इसे यहाँ समाप्त करें, लेकिन मैं उसे उचित रूप से क्षतिपूर्ति करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बटुए से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे मेई शू को सौंप दिया। इस कार्ड में 300,000 युआन हैं। आप इसके साथ कुछ खरीद सकते हैं। इसे पिताजी से थोड़ा उपहार माने। अध्याय 150 अंतरंग भाई बहन। मेई शू ने बिना किसी हिचकिचाहट के बैंक कार्ड स्वीकार कर लिया और औपचारिकताओं से परेशान नहीं हुए। वह जानती थी कि वह इसके हकदार हैं। धन्यवाद पिताजी, मैं अपने भाइयों को अब अपना होमवर्क करने के लिए वापस ले जाऊंगा। मेई यान फिर से मेई शू की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी से काम किया और उसे खींच लिया। वह केवल अनिच्छा से उसके पीछे का पालन कर सकता था। मेई जिंग ने उन शब्दों को निगल लिया और उन्हें निगल लिया जो वह कहना चाहते थे। उसने चुपचाप मेई शू को अपने कमरे में वापस ले लिया। 3 भाई बहनों के आंकड़े कमजोर दिखाई दिए। मेई यू थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े रहे और उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। थकावट की एक भारी भावना ने उसे लगभग संलग्न कर दिया। लिंग, क्या आप इसे स्वर्ग से देख सकते हैं? हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। मेई शू वास्तव में अब बड़े हो गए हैं।
वह समझदार है और अपने भाइयों की अच्छी देखभाल करती है। यदि आप इसे देख सकते हैं तो आपको खुश होना चाहिए, है ना? क्या आप मुझे हमारी बेटी से समझौता करने के लिए दोषी ठहराएंगे? उद्धरण चिन्ह। उनके शब्द केवल हवा में बिखर सकते थे, कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किस्मत में थे। हालांकि मेशू के उत्सुक कानों ने सफलतापूर्वक उनके शब्दों को पकड़ लिया। वह सुनने के बाद केवल स्नेह कर सकती थी। यदि उसकी मां की आत्मा वास्तव में स्वर्ग में मौजूद थी और जानती थी कि उसके पिता ने अपनी बेटी की खातिर अपनी बेटी से समझौता किया है, तो वह शायद इतना गुस्सा होगा कि वह उसे जवाबदेह ठहराने के लिए वापस आ जाएगी। क्या वह नहीं होगी? और उसे उम्मीद थी कि उसकी मां उसे माफ कर देगी। पुरुष वास्तव में ऐसे जीव थे जो धोखा देने में अच्छे थे। न केवल वे दूसरों को धोखा देंगे, बल्कि वे खुद को धोखा देने में भी अच्छे थे, जैसे कि यह उनके दिलों में अपराध को कम कर सकता है। लेकिन वे कभी नहीं समझेंगे कि एक बार कुछ नुकसान हो जाने के बाद पीछे छोड़ दिया गया निशान हमेशा उनके दिलों में एक कांटे की तरह रहता। यहाँ तक कि अगर वे इसे जबरन इसे हटाने की कोशिश करते हैं तो वे केवल एक खूनी गंदगी के साथ समाप्त हो जाएंगे। कमरे में वापस मेई जिंग ने पूछा, सीस, आपने उसे पुलिस को रिपोर्ट करने पर क्यों छोड़ दिया? मेई म्यू ने आपके बारे में ऐसी दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैली, उसे बंद कर दिया जाना चाहिए और जेल का खाना खाना चाहिए। हाँ बहन, उसे इतनी आसानी से छोड़ देना बस उसके लिए बहुत उदार है। मेई यान की भी एक अपमानजनक अभिव्यक्ति थी। जब भी उन्होंने सोचा कि मेई म्यू ने इंटरनेट पर मेई शू के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने चाहा कि वो तुरंत अस्पताल जा सके और मेई म्यू को मौत के घाट उतार सके। मेई शू ने धीरे से अपने दोनों सिर को थपथपाया और उन्हें एक नर्म आवाज में आराम दिया। ठीक है, मुझे पता है कि आप दोनों मेरी परवाह करते हैं। मेई जिंग शर्माई, घबराहट से मेई शू के हाथ को थप्पड़ मारते हुए, और एक अप्राकृतिक स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अन्याय नहीं कर सकता। गलत समझा नहीं। मेई यान स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक अच्छी तरह से व्यवहार किया गया था, खुले तौर पर अपनी बहन के लिए अपने स्नेह को स्वीकार कर रहा था। मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ बहन, आपने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? क्या आप वास्तव में पैसे पर कम हैं? यदि आप पैसे पर कम हैं, तो मेरी छोटी बचत स्टैश में अभी भी बहुत कुछ है। उद्धरण चिन्ह। मेई शू नीचे झुकते हैं, धीरे से अपनी नाक को एक डॉटिंग तरीके से चुटकी लेते हुए, फिर आपके छोटे पिग्गी बैंक में कितने पैसे हैं? मुझे डर है कि यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं उन सभी लाल लिफाफे को बचा रहा हूँ जो मुझे दिए गए हैं, मेई यान ने कहा, और वह मेई शू को यह दिखाने के लिए अपनी बचत को बाहर निकालने के लिए अपने कमरे में वापस जाने वाला था कि वह वास्तव में अपनी बड़ी बहन का समर्थन कर सकता है। मेई शू को छुआ गया और उसे गले लगाया, उसे अपने बच्चे के फैट गाल पर एक चुंबन दिया। आप एक अच्छे लड़के हैं, लेकिन मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मैंने मेई को पैसे के कारण नहीं जाने दिया। मेई यान की गोल आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। तो क्यों बहन? मेई शू सीधे खड़े हो गए, क्योंकि हमारे देश के कानून नाबालिगों को बहुत सजा नहीं देंगे। अगर मैं उसे मौत के घाट उतारना चाहता हूं, तो मुझे 2 और महीनों तक इंतजार करना होगा। 2 महीनों में मेई म्यू को एक वयस्क माना जाएगा और उसे अपनी जिम्मेदारियों को वहन करना होगा। तब तक मेई शू उसे कभी भी आसानी से माफ नहीं करेगा अगर उसने उसे फिर से पकड़ा। इस बार ये पहले से ही उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा स्कूल ने पहले से ही मेई म्यू को निष्कासित करने के लिए एक दस्तावेज का मसौदा तैयार कर लिया है। मुझे संदेह है कि कोई भी हाई स्कूल उसे स्वीकार करने की हिम्मत करेगा, भले ही वह एक ग्रेड दोहराना चाहती हो उसके अनुभव को बाहरी दुनिया में डर और अलगाव, जैसे सड़क पार करने वाले चूहे की तरह। क्या उसे जेल भेजने से बेहतर नहीं है? उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद मेई शू ने मेई यान में एक शरारती मुस्कान भी उठाई। मेई जिंग ने झटका दिया जब उसने अपने होठों पर धूर्त मुस्कान देखी। उन्होंने महसूस किया कि मेई शू वास्तव में गड़बड़ करना आसान नहीं था। मेई शू के प्रति अपने पिछले रवैये के बारे में सोचते हुए उन्हें अचानक राहत मिली कि वह उनका जैविक भाई था। अन्यथा वह कल्पना नहीं कर सकता था कि किस भाग्य ने उसे समझा होगा। दूसरी ओर मेई यान ने इतने सारे विचारों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी बड़ी बहन को अद्भुत पाया। उसके चेहरे पर प्रशंसा के साथ उसने अपनी पतली कमर को गले लगाया। सीस, मेई म्यू का भाग्य वास्तव में दयनीय होने जा रहा है, ठीक है? वह निश्चित रूप से आप पर बदला लेने जा रहा है। मुझे पता है कि मेई शू ने अपना सिर थपथपाया और कहा, अब जब मेई म्यू को मेई परिवार से बाहर कर दिया गया है, वांग यू को अभी भी घर में होना चाहिए। आपको साधारण समय पर सावधान रहना चाहिए और उसे ट्रिक न होने दें। यदि आपको कुछ भी असामान्य लगता है तो मेरे पास तुरंत आओ। याद रखें। समझ गया। मेई यान मेई शू से पूरी तरह प्रभावित थे। उसने जो भी कहा वह सुनने को तैयार थी। वह छोटे तानाशाह से बदल गया था कि वह तब हुआ करता था जब मेई शू पहली बार लौट आया था। मेई शू मुस्कुराया और मेई जिंग को देखा, जो दीवार के खिलाफ झुक रहा था। आप कैसे हैं? मेई जिंग बेवजह कांप गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक विषैले सांप द्वारा लक्षित किया गया था।
उसने जल्दी से सिर हिलाया, मुझे पता है, बहन। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।